पिछला दिन हम लोग पढ़े थे क्या? तो न्यूटन के गति के नियम, और न्यूटन के गति के नियम के गो 3 गो। आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मतलब संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उस सिद्धांत को जानने के पहले किसके बारे में जानने ला होगा? तो उससे पहले हम लोग को किसके बारे में जानना होगा? संवेग के बारे में जानना होगा कि संवेग कहते हैं किसको। अच्छा बताओ, ये पदार्थ है, ये क्या है? पदार्थ या वस्तु। तो ये बताओ, छोटा छोटा कागज के टुकड़ा से मिलकर बना होगा ना, ओकरे कहेंगे द्रव्यमान। उसी को क्या कहेंगे? द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनेगा, हमें जहाँ आराम से। ये जो मसर मसर आगे हम चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पीड है ना, यही स्पीड को क्या कहेंगे? वेग। यही स्पीड को क्या कहेंगे? वेग। और द्रव्यमान और वेग को गुना कर देंगे, उसी को क्या कहलाए? वही क्या कहलाएगा? संवेग। समझ में आया? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यहाँ तक कोनो समस्या नहीं। अब चलो ये पढ़ेंगे हम लोग, संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहेंगे किसको? अच्छा बताओ, कोई भी वस्तु है, वस्तु उसको कहेंगे जो जगह छेकेगा। लेकिन फिजिक्सवा में यही वस्तु को कहीं कहीं कहाँ लिख देगा? पिंड। कोई दिक्कत? और यही कभी कभी पिंड को, पिंड या वस्तु के स्थान पे क्या लिख देगा? कण। क्या लिख देगा? कण लिख देगा। अच्छा ये बताओ, बालू के एगो टुकड़ा ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वस्तु। वो क्या कहलाएगा? पिंड। या उसी को क्या कहेंगे? कण। लेकिन बताओ, ये पूरा हथवा में बालू रख लेंगे तो बताओ पूरा भरल रहेगा, तो बताओ वैसा टुकड़ा एक है कि ढेर में? तो ढेर में, तो वही सब का कहलाएगा? समूह। वो क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। अच्छा बताओ, मान लेते हैं कि अपने हाथ पर कोई वस्तु को रख ले, चलो इसको रख लेते हैं। एकरा पर बाहर से धक्का न लगाएंगे तो स्थिर न रहेगा? स्थिर रहेगा कि नहीं? अगर बाहर से धक्का न लगाएंगे तो स्थिर रहेगा, यानी इसका संवेग बदल रहा है कि स्थिर है? तो इसका संवेग स्थिर है। जैसे यहाँ से धक्का दे दिए, ये गिर गया, ये गिर गया, मतलब ओकरा पर संवेग कम कर गया। लेकिन अगर इस पर बाल ना लगाएंगे तो ऐसा ही ना रहेगा। तब बताओ, जब इस शांत रहेगा तो इसका संवेग स्थिर रहेगा, यानी नियत रहेगा। तब बताओ, वस्तु के एगो समूह है और उस समूह पर बाहर के बाह्य लगा, बाह्य, अगर बाह्य ना लगाएंगे, बाह्य नहीं लगाएंगे, तब बताओ ये सब वस्तु स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा यानी उसका संवेग क्या रहेगा? उसका संवेग नियत रहेगा। उसका संवेग नियत मतलब उसका संवेग बदलेगा नहीं? बदलेगा तो उसी को क्या कहेंगे? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक बार और समझना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं किसको? वस्तु के समूह पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे तो उसका संवेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। उसको क्या कहेंगे? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब यहाँ से एक सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में? पूछेगा का कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या पूछेगा? रॉकेट, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखना कि रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद यहाँ से एक सवाल और पूछेगा कि रॉकेट जब उड़ता है तो न्यूटन के कौन गति के नियम का पालन करता है? तो याद रखना, न्यूटन के कौन नियम? तो तीसरा नियम। अच्छी बात याद हुआ, तीसरा नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और रॉकेट उड़ता है न्यूटन के कौन गति के नियम का उदाहरण है? तो तीसरा। कोनो दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर एक और पॉइंट बताते हैं। पॉइंट क्या बताते हैं, जरा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, जरा ध्यान से सुनेगा। ई रोड है, ई का है? रोड। रोड मतलब सड़क। अब क्या हुआ कि 3 बज गया, समय 3 हो गया, 3 बज गया तो स्कूल में छुट्टी होने का समय हो गया। तो उस समय का हुआ, इधर से होने से सीबीएसई वाला की भी छुट्टी हो गया और इधर से जो सरकारी स्कूल वाला बच्चा लोग होता है वो की छुट्टी हो गया। लेकिन बताओ, सरकारी स्कूल के बच्चा
जा रहा था रिक्शा से। कौन सी से? रिक्शा से। कहाँ? अपन घर है। छुट्टियां मिलेगा तो अपन घर ही ना जाएगा। हैं? ये कहा है रिक्शा। जरा ध्यान से सुनेगा। एने से सीबीएसईएन वाला के छुट्टी हुआ ना, तो एखनी आ रहा है ओला से। कौन चीज से आ रहा है? ओला से स्कूटिया। और एकरा पर बैठल है पापा के पारी, आ एकरा पर बैठल है पापा के पारा। कौन समस्या? अच्छा बताओ, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है? एक दूसरे की ओर आ रहा है कि नहीं? तो बताओ, अभी टकराया है? अभी ना टकराया है, यानी टक्कर के पहले। टक्कर के पहले। अच्छा ये बताओ, ये भी कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा होगा, और ये भी कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा होगा। अच्छा ये कहाँ वाला है? ओला। ओला स्कूटी है जो बैटरी से चलता है। ये है सीबीएसई वाला बालक विद्यार्थी, और ये है कहाँ वाला विद्यार्थी? सरकारी स्कूल वाला। कहाँ वाला? सरकारी स्कूल वाला। अच्छा बताओ, ये अपन घरे जा रहा है, ये अपन घरे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहा है, लेकिन अभी टकराया है ना? टकराया है। तो बताओ, ना टकराया है तो बताओ, एकरा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अच्छा ये भी कुछ ना कुछ स्पीड से इन्हें जा रहा होगा, ये भी कुछ ना कुछ स्पीड से इन्हें आ रहा होगा, यानी एक के पास वेग भी है और द्रव्यमान और वेग साथ रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? तो बताओ, टक्कर के पहले संवेग होगा ना बाबू? तो होगा। आप जरा ध्यान से सुनेगा। अब दोनों एक दूसरे को देख रहा है, और दोनों एक दूसरे की ओर धीरे धीरे कहाँ हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पीड में। कौन दिक्कत? अब बताओ, आते आते दोनों टक्कर मार दिया। दोनों का मार दिया? टक्कर। दोनों टक्कर मार दिया। अच्छा बताओ, जब टक्कर मारेगा तो रिक्शावा वाला उधर फेंका जाएगा, ओला स्कूटिया वाला इधर फेंका जाएगा। फेंकाएगा ना? यानी जब टकरा गया, टकराने के बाद फेंकाएगा, तो इसमें जितना भी विद्यार्थी बैठल होगा सब इधर उधर फेंका जाएगा, यानी उसको कहेंगे क्या? टक्कर के बाद का संवेग। और टकराए के पहले के जो संवेग होगा और टक्कर के बाद का जो संवेग होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? ये वाला बात याद रखना। टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों का होता है बराबर। अच्छी बताओ, टकरा के जब फेंकाएगा ना, तो सरकारी स्कूल वाला कहेगा अरे माई रे माई, यही ना कहेगा। लेकिन सीबीएसईएन वाला जो स्टूडेंट हुआ होगा लड़कियन, एक ने कहा कहेगा ओ माय गॉड, तुमको दिखता नहीं है, ऐसे चलता है गाड़ी, यही ना कहेगा। यहाँ तक समझ में आया? संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझ में आया? अच्छा बताओ, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन समस्या? अच्छा बताओ, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग का होता है बराबर। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अच्छा बताओ, रॉकेट उड़ता है तो न्यूटन के कौन गति के नियम का उदाहरण है? तीसरा। अच्छा जरा ध्यान से सुनेगा। कोई वस्तु के समूह पर बाहर से बल ना लगेगा तब उसका संवेग क्या रहेगा? नियत। मतलब संवेग बदलेगा? संवेग नहीं बदलेगा। और संवेग ना बदलता है उसी को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग का होता है, तो दोनों बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब हम पढ़ेंगे आवेग के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेग के बारे में पढ़ेंगे कि आवेग कहते हैं किसको। अब किसके बारे में पढ़ना है? आवेग के बारे में पढ़ना है कि आवेग कहते हैं किसको। जरा ध्यान से समझेगा कि आवेग कहते हैं किसको। अच्छा सिंपल सा उदाहरण है, वो छोटा को काटी लो। छोटा को अब ओकरा पर बहुत बड़ा हथौड़ा से एक बार एकदम हिनाच के मार दो, तो बताओ काटिया को जहां तुम ठोकेगा वो तो तुरंत घुस जाएगा। एकरे कहेंगे क्या? आवेग कहेंगे।
यानी बताओ हिन्नाच के मारेंगे, कस के मारेंगे, तब बाल छोटका लगेगा कि बड़का, यानी जो बाल लगेगा वो क्या होगा, बाल बड़ा होगा कि नहीं। अच्छा बताओ उस काटी पर जब मारेंगे तब बताओ समय ज्यादा लगेगा कि कम समय लगेगा कि नहीं, समय कहाँ लगेगा, कम लगेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, आवेग। मतलब जब कोई बड़ा बाल कोई वस्तु पर एकदम कम समय काम करेगा उसको क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। कोई दिक्कत। अच्छा बताओ आवेग पर क्या लगेगा, आवेग किसको कहेंगे, जब कोई बड़ा बाल छोटा वस्तु पर कम समय के लिए काम करेगा उसको क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। अच्छा बताओ आवेग में क्या लग रहा है, तो बाल। अच्छा बताओ बाल बहुत बड़ा होता है लेकिन कुछ ना कुछ समय तो काम करेगा, कुछ ना कुछ समय काम करेगा कि नहीं। अरे ही बाल और समय के गुना कर देंगे ना तो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमनी के पेपर में पूछेगा का आवेग का एसआई मात्रक, तो सूत्र याद है तो एसआई मात्रक भी का होगा निकलेगा। तो बताओ बाल का एसआई मात्रक न्यूटन, गुना समय का एसआई मात्रक सेकेंड। बताओ इसी को गुना करेंगे तो बताओ क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, यही ना होगा, न्यूटन सेकेंड। तो बताइए किसका एसआई मात्रक हो गया, ये आवेग का एसआई मात्रक। आवेग समझ में आया। क्या बोले कि जब कोई बड़ा बाल किसी वस्तु पर कम समय के लिए काम करेगा उसको क्या कहेंगे, आवेग। कोनो दिक्कत नहीं ना। देखो ना एक कमेंट में क्या कह रहा है सर हमको पूरा समझ में आ गया, कोई बोलते रहे। अच्छा की बात है समझ में आ गया था नहीं। अब जब तुमको पूरा समझ में आ गया तो तुमको कोई बोल भी नहीं सकता है, एग्जाम में पूछेगा तो तू बना भी सकता है। बस रहने दो। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और अंदर कुछ चल रहा है तो कमेंट में लिख दिया भी करो।